वेलकम फ्रेंड। तो आज अब मर्दान डिवीजन का सीटी टेस्ट को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम सिर्फ इसके जनरल साइंस पोर्शन के सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और हर एक एमसीक्यूज़ का मुकम्मल किताब के साथ हवाला देंगे ताकि कौन सा एमसीक्यूज़ कौन से क्लास के कौन से सब्जेक्ट से आया हुआ है मुकम्मल पेज नंबर और एक्सरसाइज नंबर के साथ मैं आज आपको बताऊँगा। अगर इसकी ओरिजिनल पेपर को देखना है जो कि बहुत ज़्यादा ब्लर दिखाई दे रहा है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस वजह से हमने उसको दोबारा टाइप करके फिर उसका करेक्ट आंसर निकाल के फिर उसको बुक के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस पेपर के मैथमेटिक्स, इंग्लिश या हिस्ट्री या इसका फुल पेपर देखना है तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट, द की फीचर ऑफ द कंटेनर यूज फॉर एरोसेल स्प्रे कैंस आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है इट कंटेन मोर देन 25% ऑफ रिसाइकल्ड मेटल्स। ठीक है। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो 9 क्लास जनरल साइंस पेज 60 से लिया हुआ है। Aerosol spray cans have a sealed container that is made from more than 25% recycled metal. MCQs number second. An SI unit of wavelength S. तो सिस्टम इंटरनेशनल में SI यूनिट्स में वेवलेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है। बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो ये 7 क्लास जनरल साइंस पेज 115 पे एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट मौजूद था। एन SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ एज मीटर। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेवलेंथ का पहला डिफिनीशन मौजूद है, फिर इसके यूनिट्स की बात हो रही तो इसमें इस यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर थर्ड, प्लेटलेट्स आर इरेगुलर शेप ब्लड सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिक्लाइन ऑफ नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। तो इसमें डेंगी करेक्ट ऑप्शन है। बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो डेंगी फीवर जो है वो जनरल साइंस पेज 35 7 क्लास का जो है उस पर प्रेजेंट है, लेकिन एग्जैक्ट ये सिम्टम वहाँ पे मौजूद नहीं था। एमसीक्यूज नंबर 4, पैसिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व रिसाइकलिंग प्री मेड एंटीबॉडीज टू अ डिजीज रेदर देन योर बॉडी प्रोड्यूसिंग देम प्रोवाइडिंग इमीडिएट बट शॉर्ट लाइफ प्रोटेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी बिफोर बर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी बिफोर बर्थ। तो you get passive immunity naturally from your mother before birth. Antibodies are passed through the placenta. ठीक है। antibodies are passed through the placenta, तो उसको हम passive immunity कहते हैं। मदर मिल्क के थ्रू भी पास होता है लेकिन वो बर्थ के बाद। यहाँ पे बिफोर बर्थ की बात हो रही तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे भी बिफोर बर्थ मेंशन किया हुआ है। 7 क्लास जनरल साइंस पेज 33 से एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट उन्होंने कॉपी किया हुआ है। MCQs number 5. Connective tissue is a type of tissue that transports, support, binds and connect other tissue and organs in body, providing structural framework and facilitated various physiological function. Connective tissue is found in which one of the following? तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास कौन से ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं? तो ये बोन्स, ब्लड, कार्टिलेज एंड फैट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो ये 6 क्लास जनरल साइंस पेज 6 पे ये प्रेजेंट था कनेक्टिव टिश्यू। और ये ब्लड, बोन, ब्लड, कार्टिलेज एंड फैट्स, बोन, ब्लड, कार्टिलेज एंड फैट्स एग्जैक्टली उन्होंने ये कॉपी किया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 6, पाइल हेल्प एंड फैट डाइजेशन एंड इज सिक्रेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो ये लीवर है। ठीक है। बाइल लीवर से सिक्रेट होता है और ये 6 क्लास जनरल साइंस पेज 39 से लिया हुआ है। लीवर प्रोड्यूस बाइल टू हेल्प फैट डाइजेशन। 6 क्लास जनरल साइंस पेज 42 पे जो एक्सरसाइज है एमसीक्यूज पोर्शन, वहाँ पे ये एग्जैक्टली ये एमसीक्यूज भी प्रेजेंट था। बाइल हेल्प एंड फैट डाइजेशन, इट इज सिक्रेटेड बाय लीवर। एमसीक्यूज नंबर 7, एन 1827 विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये रॉबर्ट ब्राउन था। ठीक है। 6 क्लास जनरल साइंस पेज 49 In 1827, Robert Brown observed the movement of pollen grain in water under microscope. Exactly ये स्टेटमेंट उन्होंने कॉपी करके इससे ये MCQs बनाए हुआ है। MCQs नंबर 43, ये हम पेपर डी डिस्कस कर रहे हैं, उस पे इस पैटर्न पे MCQs अवेलेबल थे। ठीक है। तो हमने वो पैटर्न फॉलो किया हुआ है, उस पे जो MCQs का सीरियल नंबर था तो उसके पैटर्न हमने चेंज नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे 7 के बाद इसलिए 43 आया है। ड्यूरिंग स्टार फॉर्मेशन द स्टार आर प्रिवेंटेड टू कोलैप्स अंडर ग्रेविटी बाय। तो ये मास ऑफ गैसेस है। ठीक है। बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो इसमें
8 क्लास जनरल साइंस पेज 89 पे ये स्टेटमेंट मौजूद था। स्टार आर बॉर्न फॉर्मिंग आउट ऑफ मैटर व्हेन गैस इज क्लाउड कंट्रैक्ट ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। अगर एग्जैक्ट इस एमसीक्यूज़ की बात कीजिए तो ये 8 क्लास जनरल साइंस पेज 196 पे जो एक्सरसाइज है वहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने ये एमसीक्यूज़ कॉपी किया हुआ है। एमसीक्यूज़ नंबर 5, ड्यूरिंग स्टार फॉर्मेशन द स्टार आर प्रिवेंटेड टू कोलैप्स अंडर ग्रेविटी बाई मास ऑफ गैसेस। ठीक है। MCQs number 44. Penophthalene is an indicator to indicate in point of neutralization reaction. It give pink color in alkali and dash in acid. तो पेनाप्थलीन एक इंडिकेटर है, ये एसिड में कलरलेस होता है और अल्कलीज में पिंक होता है। तो यहाँ पे तो एसिड का पूछा गया है, तो एसिड में ये क्या है, कलरलेस है। ठीक है, एसिड में कलरलेस है और अल्कली में पिंक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो ये हमारे पास 8 क्लास जनरल साइंस पेज 100 बुक रेफरेंस है इस का। 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर देता है तो उससे हाइड्रोजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। 8 क्लास जनरल साइंस पेज 82 पे एग्जैक्टली ये मौजूद था। जब जिंक H2SO4 से रिएक्ट कर देता है तो उससे हाइड्रोजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। MCQs number 46. Which one of the following parts of maize seed is food store? तो सीड मेज जो मकई का जो सीड होता है उसमें किस पार्ट में फूड स्टोर होता है, तो एंडोस्पर्म में स्टोर होता है। ठीक है। MCQs की बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो पेप क्लास इंग्लिश पेप क्लास जनरल साइंस पेज 41 पे एग्जैक्टली देयर इज एन एंडोस्पर्म टर्म इनसाइड द सीड वेयर फूड इज स्टोर। मेज सीड की बात हो रही। ठीक है। तो पेप क्लास जनरल साइंस पेज 41 ऑप्शन नंबर सी एंडोस्पर्म। 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। तो कॉटन में सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, ए सी और डी जो ऑप्शन है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। पेप क्लास जनरल साइंस पेज 36 पे यहाँ कॉटन में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, पी एंड टोमेटो में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। वहाँ से हमने स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने पेश किया हुआ है, तो आपने उसे स्टडी करना है। What is the fever classified as? तो फेवर जो हमारे पास होता है ये एक सिम्टम है। ठीक है। 4 क्लास जनरल साइंस पेज 33 से एग्जैक्टली उन्होंने ये स्टेटमेंट कॉपी किया हुआ है। फेवर इज नॉट अ डिजीज बट इट इज़ अ सिम्टम ऑफ डिजीज। ठीक है। तो फेवर इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज। व्हाट इज फेवर क्लासिफाइड इज, इट इज़ अ सिम्टम। ये स्टेटमेंट उन्होंने कॉपी किया हुआ है। 4 क्लास जनरल साइंस से उन्होंने MCQs बनाया हुआ है। MCQs number 94. A residual silver halide is not removed before exposure to radiation. The image will darken. ठीक है। The process of removing residual silver halide from image is called. Image से हम सिल्वर हेलाइड जो होता है वो हम रिमूव कर देता है, दूर कर देता है। अगर हम ये रिमूव नहीं कर देते तो इमेज डार्कन होता है। ठीक है, ब्लर होता है। तो इस रिमूवल के प्रोसेस को हम सिल्वर हेलाइड जो रिमूव कर देते हैं हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम फैक्सिंग कहते हैं। अगर इस MCQs की बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो 10 क्लास जनरल साइंस पेज 33 पे एग्जैक्टली ये प्रेजेंट था। एप सिल्वर हेलाइड इज नॉट रिमूव्ड बिफोर द इमेज इज एक्सपोज टू रेडिएशन केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लेटेंट इमेज। ठीक है, ये फिर ब्लर इमेज बना देगा। द इमेज विल कंटिन्यू टू डार्कन। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द रेजिडुअल सिल्वर हेलाइड फ्रॉम द इमेज इज कॉल्ड फैक्सिंग। 95. Which one of the following feature is not likely to be associated with the disorder Down syndrome? तो डाउन सिंड्रोम में हार्ट डिफेक्ट भी होता है, मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, ससेप्टिबिलिटी टू रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ये भी होता है, शॉर्ट स्टेचर होता है। यहाँ पे उन्होंने टॉल स्टेचर दिया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो 10 क्लास जनरल साइंस पेज 68 पे एग्जैक्टली शॉर्ट स्टेचर, यहाँ पे टॉल स्टेचर दिया हुआ है, हार्ट डिफेक्ट, ससेप्टिबिलिटी टू रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये 3 तो है, लेकिन ये 4वां उन्होंने टाल दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी। 96. A process of cell division where each of the 2 daughter cell receive a complete set of chromosome is called. तो उसे हम माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस वो अमल होता है जिसमें अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन वेयर ईच ऑफ द 2 डॉटर सेल रिसीव अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड माइटोसिस। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये MCQs उन्होंने कॉपी किया हुआ है।
10 क्लास जनरल साइंस पेज 79 पे ये MCQs प्रेजेंट था और एग्जैक्टली ये उन्होंने कॉपी किया हुआ है। अगर इसकी स्टेटमेंट पे बात कीजिए तो ये 10 क्लास जनरल साइंस पेज 61 पे उसका ये स्टेटमेंट मौजूद है माइटोसिस का, और इसमें जो डॉटर सेल है वो रिसीव एग्जैक्टली द सेम नंबर एंड सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम, मीन द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन 96 MCQs। 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग टेलस्टार। तो टेलस्टार जो है वो हमारे पास ये एक रिले स्टेशन था, ठीक है, स्पेस में, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ने 1962 में लॉन्च किया था। या 10 क्लास जनरल साइंस पेज 180 पे एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट मौजूद है। द फर्स्ट टीवी रिले स्टेशन कॉल्ड टेलस्टार वाज रिलीज्ड इन स्पेस इन 1962। तो इस MCQs में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमने इस पेपर को दोबारा टाइप करके फिर उसका करेक्ट आंसर निकाल के फिर उसको बुक के साथ इस तरह कंपेयर किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरह की वीडियो बनाने में। तो इसके बदले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। इस चैनल पे इस तरह की मज़ीद वीडियो भी मौजूद है, आप वो भी देख लीजिए। MCQs नंबर 98, द रीडिंग इन इलेक्ट्रिक मीटर इज़ इन किलोवाट हावर विच इज़ सिंपली कॉल्ड यूनिट। रीडिंग इलेक्ट्रिक मीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक मीटर जो आम बिजली का मीटर होता है, उसका यूनिट हम किलोवाट की सूरत में एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, एक हावर में 1 किलोवाट अगर उस मीटर पे चलता है 1 हावर में, तो उसको हम 1 यूनिट कंसिडर कर लेंगे। तो ये किस पैटर्न पे बनता है ये यूनिट। द कॉइल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक मीटर सेट इनटू मोशन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो उसके अंदर एक कॉइल होता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। उस वजह से ये यूनिट हमारे मीटर में बनता है। ठीक है, अगर इसकी बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो 9 क्लास इंग्लिश जनरल साइंस पेज 180 पे एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट्स मौजूद थे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द मीटर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच कॉइल इनसाइड द फील्ड रोटेट्स। द रीडिंग इन किलोवाट हावर विच इज सिंपली कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट और ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 98 MCQs number 99. Ascaris is an interstitial infection caused by a parasitic roundworm. The primary reason Ascaris continue to be prevalent in developing country is which one of the following? Ascaris एक डिजीज़ होता है इंटरस्टिशियल इन्फेक्शन का, ठीक है, जिसमें आंते ज़ख़म होता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है, जिस तरह पाकिस्तान, भारत और इस तरह साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो होते हैं। तो इसका मेन रीज़न वो होता है कि यहाँ पे पोर सैनिटेशन होता है, ठीक है, जो कि वाटर और फूड के कंटेमिनेशन का बायस बनता है। इस वजह से ये स्कारिस उसमें नरिश होता है और फिर उसको बच्चों के अंत में चला जाता है। अगर इसकी बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो 9 क्लास जनरल साइंस पेज 115 पे एग्जैक्टली ये इसके एग्स जो होते हैं वो कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक वगैरह में मौजूद होते हैं, जो कि फिर खुराक के ज़रिए आंतों में चला जाता है। वहाँ पे ये स्कार्स इस तरह बनते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स वगैरह में भी होते हैं। MCQs नंबर 100, हीलियम इज़ अ मेंबर ऑफ द नोबल गैस फैमिली। द अनयूजुअल स्टेट दैट कैन हीलियम बिकम एट वेरी लो टेम्परेचर इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हीलियम जो होता है वो एक इनर्ट गैस होता है जो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं कर देता दूसरे मेटल्स के साथ या एटम्स के साथ, लेकिन इसका एक अनयूजुअल स्टेट होता है लो टेम्परेचर पे। तो लो टेम्परेचर पे ये क्या होता है, सुपर सॉलिड होता है। 9 क्लास जनरल साइंस पेज 42 पे ये स्टेटमेंट मौजूद है। हीलियम हैज सम इंटरेस्टिंग एंड अनयूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल एट लो टेम्परेचर इट कैन बिकम सुपर सॉलिड। तो लो टेम्परेचर पे ये सुपर सॉलिड होता है। तो हमारे पास इसके जनरल साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसके इंग्लिश का पोर्शन देखना है तो वो आपको लेफ़्ट साइड पे दिखाई दे रहा है। अगर इस पेपर का मुकम्मल अगर इस टेस्ट का मुकम्मल पेपर आपने देखना है तो वो आपको राइट साइड पे दिखाई दे रहा है। तो इस चैनल पे हमने इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाए बुक रेफरेंस के साथ। अगर आपने वो देखने हैं तो आप इस चैनल को विज़िट कीजिए और वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।